Hi guys, this is the next lecture of the series Algorithm World. In this lecture we will discuss some time complexity questions. So you will get to know how when a program run, how to calculate time complexity. So this is first of all recursive program, right? कि मैंने n इनपुट पास किया, n/2 कॉल होगा, रिकर्सिवली कॉल होगा, राइट? और एक एडिशन होगी. तो भी रिकर्सिव कॉल को छोड़ो, अभी खाली हम इतना करते हैं जब रिकरेंस रिलेशन लिखते हैं कि फॉर एन इनपुट n इट डिपेंड्स ऑन tn/2 प्लस tn/2 प्लस 1 एडिशन, मतलब प्लस कांस्टेंट टाइम. एडिशन का टाइम कांस्टेंट होता है ऑर्डर 1. मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैंने इनपुट n पास किया, वो अपने आप को n/2 को फिर से कॉल कर रहा है. अगर n इनपुट के लिए टाइम tn है तो n/2 के लिए tn/2 है प्लस कांस्टेंट. ये आगे अपने आप मैनेज कर लेंगे. tn/2 अपने आप रिकर्सिवली कॉल होगा. रिकर्सिवली कॉल अगर प्रोग्राम में होगा तो ये भी रिकरेंस रिलेशन है, ये भी अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करेगा, ये भी अपने आप का डेटा निकालेगा. तो रिकरेंस रिलेशन मेरा क्या बन गया, 2t n/2 प्लस कांस्टेंट. तो इसको मास्टर थ्योरम से इजीली सोल्व कर सकते हो. n log ab, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ऑर्डर n. तो तुम्हें जब प्रोग्राम ऐसे है n इनपुट n/2 पे डिपेंड कर रहा है, तुम्हें ऐसे सोल्व करना है. बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तुम लिखोगे इफ n लेस देन इक्वल्स टू 1 तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 1 एल्स ऑर्डर n, जो भी हमने यहाँ निकाली. ठीक है, तो लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया. इसको मैंने लिख दिया कि रिटर्न बाइनरी सर्च. ओके, जो भी बाइनरी सर्च का लॉजिक है, और यहां मैंने कर दिया n. ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट यू विल पॉज दिस वीडियो एंड थिंक कि अगर n लेस देन 1 है तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, डेट इज बाइनरी सर्च ऑफ n, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा. ठीक है, और अगर नहीं तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये सोचो. तो सम ऑफ यू गाइज आर राइट. तो तुमने सोचा कि अगर n लेस देन 1 है तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी log n, क्योंकि बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता है log n होती है. बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है. अगर n नहीं है तो यू गाइज आर थिंकिंग tn इक्वल्स टू 2t n/2 प्लस n. ठीक है, तो some stupid minds are thinking so this will be the recurrence relation 2t n/2 plus n. तो यहाँ पे n है तो तुम सोच रहे हो यहाँ भी n होगा. भाई ये n को मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब एक एडिशन हो रही है. एडिशन विल टेक कांस्टेंट टाइम इन प्रोग्राम. लास्ट प्रोग्राम में था यहाँ 100, तो तुमने बोला आई नो यू सम ऑफ यू गाइज वर थिंकिंग राइट, बट मोस्ट ऑफ यू गाइज आर थिंकिंग राइट. अगर यहाँ 100 मैंने ऐड किया तब यहाँ तुमने कांस्टेंट लिखा. अगर यहाँ n ऐड किया तो यहाँ n नहीं लिखना, ये भी कांस्टेंट ही आएगा, राइट? सो दिस इज द ट्रिक इन दिस प्रोग्राम एंड यू शुड टैकल दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम बाय डूइंग करेक्ट स्टफ. कि तुम्हें देखना है कि एडिशन हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, उसी हिसाब से मैं ऐड करूँ. यहाँ n है तो ऐसा मतलब नहीं है कि यहाँ भी तुम्हें n लिख देना है, ये कांस्टेंट है. Again same recurrence relation, if you solve it by master theorem you will get order n time complexity of this problem. ठीक है, so let's look at the next problem of this video. Okay, so let's now do another modification. Let's say if n less than equals to 2 return 1. इसको मैंने यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से कर दिया, तो ये हो गया 15a n/2 प्लस 3a n/2 प्लस n². सो इफ n लेस देन इक्वल्स टू 2 रिटर्न 1, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 आ गई. इसको कैसे सोल्व करोगे? तो तुम कुछ लोग सोच रहे हैं कि tn इक्वल्स टू
15n/2 प्लस 3n/2 प्लस n स्क्वायर। n स्क्वायर तो नहीं आएगा, अभी हमने लास्ट वीडियो एडिशन हो रही थी, कांस्टेंट आएगा, राइट। तो क्या 15 मल्टीप्लाई में आएगा नहीं आएगा, इसको सोचने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक सोचते हैं। लेट्स से एक फंक्शन है a, तुमने पहले क्या निकाला, एक वैल्यू निकाली b इक्वल्स टू an/2, यहाँ पे n कॉल हुआ, फिर तुमने c को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, b को c में डाल दिया, फिर तुमने एक और n/2 निकाला, फिर तुमने e में क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू डी कर दिया, f में तुमने क्या किया, c प्लस e प्लस n स्क्वायर, ऐसा कुछ कर दिया। तो मतलब ये कितना टाइम लेगी, tn/2, ये कांस्टेंट टाइम लेगा, ये tn/2 टाइम लेगा, ये कांस्टेंट, और ये एडिशन में कांस्टेंट। तो रादर देन दिस रिकरेंस रिलेशन यू वुड से tn इक्वल्स टू 2tn/2 प्लस 1, अगेन सेम रिकरेंस रिलेशन। तुम सोच रहे हो ना कि तुमने खाली ये कैलकुलेट किया, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 15 बार कैलकुलेट नहीं किया, इसको ऐसा सोचो, राइट। तो ऐसी प्रॉब्लम को तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है, मतलब दीज आर स्मॉल मिस्टेक्स दैट पीपल विल डू इन द एग्जाम, ठीक है। तो अब इसको फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। लेट्स से मैं लिख देता हूं कि रिटर्न an/2 प्लस an/2 माइनस an/2, ठीक है। तो इसको अगर देखते हैं तो मैंने फिर से वही अप्रोच लगा दे, एक फंक्शन है, पहले मैंने निकाला an/2, फिर मैंने निकाला फिर an/2, फिर c में एक और कैलकुलेट किया, और d में मैंने क्या कर दिया, a प्लस b माइनस c, ठीक है। इसमें tn/2 टाइम, इसमें tn/2, इसमें tn/2, इसमें कांस्टेंट टाइम। तो ये रिकरेंस रिलेशन बन गया tn इक्वल्स टू 3tn/2, this is n plus 1. So this is by again master theorem you can do these types of question, ठीक है। अब let's say एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसकी एक वेरिएशन, something question like this, let's say return n into an minus 1. So this is nothing but a Fibonacci series, right? Oh, factorial, not Fibonacci series, it is factorial। कि a of 5 कैलकुलेट हुआ तो उसका रिजल्ट आया 5 इंटू a of 4, इसका रिजल्ट आया 4 इंटू a of 3। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर क्या बनेगी, tn कॉल करें tn माइनस 1 को प्लस एक मल्टीप्लीकेशन। अगेन यू कैन सोल्व दिस रिकरेंस रिलेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द रिजल्ट विल बी ऑर्डर n। सो ऐसी वेरिएशन तुम्हें बड़े बड़े प्रोग्राम में मिलेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो तुम्हें सोल्व कैसे करनी है, तुम्हें आना चाहिए कि एडिशन में तुम n स्क्वायर कर रहे हो तो वहां रिकरेंस रिलेशन में n स्क्वायर ऐड नहीं करना, रिकरेंस रिलेशन में कांस्टेंट ही ऐड करना। सो these are some small basics for time complexity question and sorting question that we have done in previous lecture. If you like our channel, you can subscribe it by pressing red button. And that's it. In the next lecture we will do some more interesting stuff. Till then, bye bye, namaste, shappa khair, good night.